हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हमारे पास क्या चल रहा था? लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे किसके? राबीज टेस्ट के। राबीज टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। और राबीज टेस्ट कब लगाते हैं? जब डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब राबीज टेस्ट लगाते हैं। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो हम एक्चुअल में दो टेस्ट लगाते हैं। कौन सा? एक तो हम लगाते हैं लोगरिथमिक टेस्ट और एक लगाते हैं राबीज टेस्ट। जब 1/e पर या e पर मतलब कुछ ई टाइप के एलिमेंट के ऊपर, ई टाइप के पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम लोगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं ताकि लोग से ई कट जाए। और जब नॉर्मली हमारे पास 1/x पर या नॉर्मली कहीं पर भी कोई पॉइंट पर अगर हमारे पास टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? राबीज टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, राबीज टेस्ट क्या है हमारे पास एक्चुअल में? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू xn अपॉन xn प्लस 1 माइनस 1। इसकी वैल्यू आनी चाहिए l, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम l नाम देंगे। अगर l ग्रेटर देन 1 है तब तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट है। l लेस देन 1 है तब क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट है। ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम और हमने कुछ इसके एग्जांपल्स कर लिए थे। जितने एग्जांपल थे वो सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। मैंने कहा था कि एक्सरसाइज के सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा आते हैं यूनिवर्सिटी में। जो भी आपको डाउट लगता है वो आप लोग पूछ लेना मेरे से क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। और जो क्वेश्चन है 10E का, एक्सरसाइज 10E का जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण व अपसरण की जांच करनी है। तो बोलूँगा निम्न श्रेणी के अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए। एग्जामिन द या फिर टेस्ट द। टेस्ट द convergence and divergence of the following series फॉलोइंग सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के ऊपर हमें चर्चा करनी है। सीरीज हमें दे रखी है कैसी? सीरीज इज x अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 3 अपॉन 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 7 प्लस आगे वैल्यू क्या बनेगी? 7 प्लस आगे ऐसे ही वैल्यू बन रही है। अब देखना हमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम इसका nth टर्म चेक करेंगे। nth टर्म निकालते हैं। सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं। ये सीरीज रखी है, इसकी nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए मैं बोलूँगा कि हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। तो बताना xn क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड में x स्क्वायर है, थर्ड में x क्यूब है, फोर्थ में x की पावर 4 है। तो nth टर्म में क्या बनेगा? x टू दी पावर n बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। मल्टीप्लाई में देखना, फर्स्ट वाली टर्म में 1 है, दूसरी वाली में
1 है, तीसरी वाली में क्या है 1 इंटू 3 है, तीसरी अगली वाली में 1 इंटू 3 इंटू 5 है। इसका मतलब हमारे पास, अब बताना xn किस टाइप से बनेगा हमारे पास। नीचे जो भी वैल्यू है उसमें देखना, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना आएगा बताना, 2n प्लस 1 आएगा क्या, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, क्योंकि जैसे n इक्वल टू 1 लिखूंगा तो क्या बनेगा 1, 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 और 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 2 लिखूंगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा, तो 2n माइनस 1 बना। नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है देखना, इससे जस्ट एक पहले तक का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई कौन होगा नीचे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू और कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 2 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे जस्ट एक पहले तक मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ऊपर कौन हो रहा है देखना, ऊपर जैसे मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3, तो देखना यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 तक है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 तक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 तक है, तो मैं बोलूँगा वैल्यू क्या बनेगी इससे एक कम, तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3 इंटू 6, सॉरी 6 कहाँ से आ गया इसमें, 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n माइनस 3 तक जाना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई आप लोगों को, जल्दी से बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी को आप लोग और क्या लिख सकते हैं देखना, इसी एक्शन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्शन ये भी लिख सकते हैं कि एक्शन कि अगर हम इस टर्म को छोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, सबसे पहले तो हर एक टर्म में तो x की पावर कितनी बनेगी n प्लस 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म में तो 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है, ऐसे बनेगा। और अपॉन में क्या बनेगा हमारे पास नीचे 2n प्लस 1 बनेगा क्या, बिल्कुल n इक्वल टू 1 लिखोगे तो देखना नीचे 3 बनेगा, n इक्वल टू लिखने पर 5 बनेगा, ये बनेगा। वैल्यू इससे जस्ट एक पहले तक जाएगी तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक 2n तक जाएगी, और 2n से एक कम यहाँ तक 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 तक जाएगा। तो कौन सा इजी लग रहा है आपको, ये ज़्यादा इजी है आई थिंक, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन है, तो ये हमें यूज़ लेना है, ये हमें यूज़ लेना है। तो बताना वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये तो बना xn, ओके, और लगा देना, या तो ये वाला यूज़ कर लेना या फिर ये वाला यूज़ कर लेना, हम ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, अब बताना xn प्लस 1 क्या बनेगा हमारे पास, xn प्लस 1, जहाँ जहाँ पर xn दे रखा है, जहाँ जहाँ पर n दे रखा है वहाँ पर n प्लस 1 रखना है, तो यहाँ तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है हमें, यहाँ पर जाना बताना 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 तक जाना है, अपॉन वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाएगी वैल्यू 2 इंटू n प्लस 1 तक जाएगी वैल्यू, इंटू x टू दी पावर कितनी n प्लस 1 और प्लस का 1, अपॉन नीचे वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस का 1। अब देखना फाइनली हमारे पास xn प्लस 1 क्या बनेगा, xn प्लस 1 इक्वल टू क्या बना 1 इंटू 3 इंटू 5, और कहाँ तक जानी है हमें वैल्यू लेकर के, और कहाँ तक वैल्यू लेके जानी है 2n प्लस 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा 2n प्लस 1 तक वैल्यू लेके जानी है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आएगी 2n माइनस 1 वाली टर्म आएगी, अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है बताना 2n प्लस 2 तक, 2n प्लस 2 तक, लेकिन इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आएगी 2n वाली आएगी, इंटू एक्स टू दी पावर कितना बनेगा, एक्स टू दी पावर बनेगा n प्लस 2, और नीचे वैल्यू क्या बनेगी 2n प्लस 3, यही बनेगा क्या हमारे पास फाइनली। तो ये हमारे पास क्या मिला है xn प्लस 1 मिला है, xn प्लस 1 मिला है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं आप लोगों के सामने डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाऊंगा, तो मैं बोलूँगा बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बनेगा हमारे पास
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन हमारे पास क्या है, एक्स एन ये लिखा हुआ है, देखना एक्स एन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यू लिखनी है हमें, तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n माइनस 1 तक जाना है, अपॉन नीचे वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है 2n तक जाना है, इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, यही बना था कि हमारे पास 2n प्लस 1 यही बना था। अपॉन बताना क्या, एक्स एन प्लस 1 वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन में वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है 2n इंटू 2n प्लस 2 तक जाना है और अपॉन में वैल्यू क्या बनेगी 2n प्लस 3, यही बन रहा था हमारे पास, देख लेना एक्स एन ये था, एक्स एन प्लस 1 ये था। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू चेक करते हैं क्या बनेगी। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छे डिटेल में लिखना है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है 2n माइनस 1 तक जाना है, अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है बताना 2n तक जाना है, इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब बताना अपॉन में जो लिखा हुआ उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक 2n तक और 2n प्लस 2 तक, अपॉन नीचे वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 और कहाँ तक 5 और आगे वैल्यू बनेगी हमारे पास कहाँ तक 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 तक, इंटू क्या बनेगा x टू दी पावर नहीं उल्टा बनेगा ना हमारे पास, इंटू मल्टीप्लाई क्या बनेगा 2n प्लस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 2, ये बनेगा। अब देखना वैल्यू क्या क्या कटेगी हमारे पास, देखना ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 से 2n माइनस 1 तक, 1 से 2n माइनस 1 तक, 2 से लेकर के 2n तक, 2 से लेकर के 2n तक कट गया। अब जो वैल्यू बची है वो लिख लो, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 से एक्स टू दी पावर n प्लस 2 कटेगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास एक्स टू दी पावर 1 बचेगी, एक्स टू दी पावर 1 बचेगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास फाइनली बची है। तो अब हमारे पास देखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बोलो क्या बचा है ऊपर, तो 2n प्लस 2 2n प्लस 3 2n प्लस 2 और 2n प्लस 3 बचा है, और नीचे वैल्यू क्या बची है 2n प्लस 1 2n प्लस 1, नीचे वैल्यू बची है 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसका मतलब 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स बचा है, और ये वैल्यू क्या बनी है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 मिला है। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू मिली है, इसको हम थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं, ये बना है हमारे पास, तो ये आगे काम भी आएगी। ओके, आगे हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पीछे से वैल्यू क्या लिखी हुई थी 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये बनेगा। तो लिमिट ले ले, लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, तो बोलूँगा इन्फिनिटी जो बन रहा है उसको बाहर निकाल के ऊपर नीचे काट दो, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कौन बन रहा था n, तो n बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा 2 प्लस 2 अपॉन n, यहाँ से n को मिलूंगा तो n स्क्वायर बाहर आ गया, 2 प्लस 3 अपॉन n, अपॉन नीचे बताना क्या बनेगा n स्क्वायर बाहर आया और अंदर 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताना वैल्यू क्या बनेगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी बची हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 3 अपॉन n अपॉन नीचे
2 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स, ये बनेगा। जैसे ही मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो बन गया 0, ये तो बन गया है 0, ये भी क्या बन गया है 0, ये भी क्या बन गया है 0। तो वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ हमारे पास वैल्यू बनेगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर ऊपर तो 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स। तो वैल्यू क्या बनी फाइनली हमारे पास 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर बताना ये एल की वैल्यू आई क्या हमारे पास, एल आया है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ से बताना, मैं लिखूंगा कि इफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, देन इसका मतलब क्या है, x को इधर लेके जाऊंगा तो x लेस देन 1, देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। एंड इफ l इज इक्वल टू 1 अपॉन x लेस देन 1, तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1 बनेगा, देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। एंड इफ l इज इक्वल टू 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, देन हमें क्या मिलेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमें कुछ नई ही चीज़ें मिल गई हैं, नई चीज़ें मिल गई हैं, नहीं तो क्या, यही तो हमारे पास क्या है, टेस्ट है। क्या है टेस्ट, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू निकालने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका नाम रखेंगे हम एल। तो और उस एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा एक्स इक्वल टू 1 पर भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। तो टेस्ट फेल पर हम कोई दूसरा टेस्ट लगाते हैं। दूसरा टेस्ट क्या बोलता है हमारे पास, मैं बोलूँगा देन किससे, देन बाई राबीज टेस्ट। किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो मैं बोलूँगा, तब हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, कोई दूसरा टेस्ट लगाना है। तो मैं बोलूँगा एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर बताना xn अपॉन xn प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 1 पर xn अपॉन xn प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, जस्ट पीछे जाकर के देखो, xn अपॉन xn प्लस 1 हमने क्या लिख रखा है, ये यहाँ पर अगर x की जगह 1 लिख दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो वैल्यू कितनी बनेगी देखना, मैं बोलूँगा xn अपॉन xn प्लस 1 क्या बनेगा, 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा क्या, बिल्कुल ये बनेगा। अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, राबीज टेस्ट लगाएंगे। मैं बोलूँगा देन बाई राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट से क्या लिखा जाएगा देखना, राबीज टेस्ट से हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आगे बताना वैल्यू क्या बनेगी, n तो है ही हमारे पास, इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 अभी चेक किया था पीछे, ये वैल्यू बनी थी। ठीक है, ये रखना है। तो वैल्यू क्या बनेगी, 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, अंदर बताना, इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, इधर क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा 4n प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6n प्लस 4n, ये स्क्वायर बनेगा 4n और प्लस 6 बनेगा, माइनस आगे वैल्यू क्या बनेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस 4n माइनस 1, ये बनेगा क्या फाइनली, ये बनेगा। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, कौन कौन सी, 4n स्क्वायर कट रहा है, 4n कट रहा है, तो जो वैल्यू बची है फाइनली वो लिखना है हमें, क्या बनेगी, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू अंदर क्या बचा 6n और यहाँ से क्या बचा प्लस का 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते ही बताना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। कौन बाहर आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n तो पहले ही बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ से n बाहर निकालूंगा तो n स्क्वायर हो जाएगा और अंदर क्या बनेगा 6 प्लस 5 अपॉन n। नीचे n बाहर निकालूंगा तो n स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर क्या बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूँ वैसे ही हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। जैसे लिमिट रखूंगा ये वाली 0, ये वाली भी 0, तो बताना वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बताना 6 प्लस 5 अपॉन n, अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 2। लिमिट रखते ही ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 6 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या बनेगी 6 अपॉन 4, यही वैल्यू बनी क्या 6 अपॉन 4, तो ये क्या बनता है 3 अपॉन 2। वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है क्या, बिल्कुल। मैं बोलूँगा राबीज टेस्ट में जो L की वैल्यू आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं, टेस्ट कैसा बनेगा, राबीज टेस्ट उस सीरीज के लिए क्या दिखाता है, कन्वर्जेंट दिखाता है। मैं बोलूँगा वो सीरीज कैसी बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। तो मैं बोलूँगा क्या, सो एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 द सीरीज समेशन xn इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब आपको x इज इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट मिली है और x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट मिली है और x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट मिली है। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा हेंस इफ x लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट एंड इफ x greater than 1 then series xn is divergent। ठीक बात है, ओके। इसी को मैं क्या लिख दूंगा बताना, हिंदी में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा देखना, ये हिंदी में लिखना है हमें। अतः यदि x लेस देन इक्वल टू 1 तब समेशन xn एक अभिसारी श्रेणी है तथा यदि x ग्रेटर देन 1 तब सीरीज xn एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये चेक करना है कौन कौन से x के लिए तो कन्वर्जेंट मिलेगा, कौन कौन से के लिए डाइवर्जेंट मिलेगा। सही है अब, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए आंसर है। ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें से कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 12 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोग अपना आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं चलो ये फर्स्ट वाला बता देता हूँ, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना। इसमें क्योंकि x नहीं है ना, जिसमें x नहीं है वो वाला क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए क्या हो रहा है। 1/2 प्लस 1 × 3/2 × 4
प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 और प्लस आगे वैल्यू बन रही है हमारे पास। ठीक है, इस श्रेणी को, इस सीरीज को आपको चेक करना है कहाँ पर कन्वर्जेंट होगी और कहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, देखते हैं आगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम एक्स एन निकालेंगे। एक्स एन क्या निकलेगा बताना। मैं बोलूँगा एक्स एन, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकेंड में क्या है 1/2 तो है, उसके साथ में 3/4 हो रहा है। थर्ड टर्म में क्या है 1/2, 3/4 तो है ही, साथ में 5/6 है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा पीछे वाली टर्म तो एज इट इज आती रहेगी। ठीक है, तो पीछे वाली हमने बताना। फर्स्ट वाली टर्म में हम कहाँ तक गए 1 तक गए, सेकेंड वाली में हम कहाँ तक गए 3 तक गए, थर्ड वाली में हम कहाँ तक गए 5 तक गए ऊपर। इसका मतलब हम और टर्म्स जा रहे हैं क्या। हाँ, तो ऊपर तो क्या वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n-1 तक जाना है। अब देखना n = 1 रखोगे तो 1 वैल्यू मिलेगी, तो 1 तक जाना था। ठीक है, नीचे देखना पहले 2 है, फिर 4 तक गए, फिर 6 तक गए, मतलब इससे एक जस्ट आगे तक, मतलब यहाँ पर 2n तक जाएंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n तक जाना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई है। अगर अच्छी बात है आई है तो, नहीं आई है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, आएगा आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास xn + 1, xn + 1, xn + 1। बताओ क्या होता है, जहाँ जहाँ पर n होता है वहाँ पर n + 1 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू आगे वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू n + 1 - 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कहाँ तक जाना है 2 इंटू n + 1 तक जाना है। बात समझ में आ गई क्या। जैसे इसको मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी बताना। xn + 1 = क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 कहाँ तक जाएगी वैल्यू बताना 2n + 2 - 1, तो 2n + 1 तक वैल्यू हुई। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी 2n - 1 वाली होगी, 2n - 1 वाली होगी। अपॉन बताना 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 कहाँ तक जाना है हमें मल्टीप्लाई करते हुए 2n + 2 तक जाना है, 2n + 2 तक जाना है। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली क्या बनेगी 2n बनेगी। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास टर्म्स। तो ये हमारे पास क्या मिला है, ये हमें मिला है xn + 1, xn + 1 मिला। ठीक है, ओके, ये xn था, ये xn + 1 मिला है। तो मैं बोलूँगा क्या, अब हमें क्या निकालना है xn/xn + 1 निकालना, क्योंकि हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाएंगे डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे। डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से हो गया तो राबीज टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो अब हम लगाते हैं डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो मैं बोलूँगा नाउ बाई डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बनेगा देखना। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn + 1। तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn कितना है ये रहा, xn + 1 कितना है ये रहा। तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहाँ तक जाना है 2n - 1 तक जाना है। अपॉन नीचे वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और वैल्यू कहाँ तक जानी है हमें 2n तक लेकर के जानी है। कहाँ तक जाना है 2n तक लेकर के जाना है। अपॉन नीचे बताना क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाना है 2n - 1 इंटू 2n + 1 तक। अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और कहाँ तक जाना है 2n इंटू 2n + 2 तक जाना है। अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके लिखूंगा, तो कैसे लिखेंगे देखना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी